नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड की सभ्यता और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित टॉपिक है, एक न्यू टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप चैप्टर 7 अध्याय 7 से संबंधित झारखंड की सभ्यता और संस्कृति वाला टॉपिक नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए। इससे टॉपिक पहले हम लोग झारखंड की जनजातियाँ और इसमें संवैधानिक प्रावधान और इनका जनसंख्या और वर्गीकरण जैसे टॉपिक को कंप्लीट किए हैं। ये आपका सारा PYQ है, परीक्षा योद्धा, झारखंड परीक्षा योद्धा सिवान पब्लिकेशन का है। आप ज़रूर इसे देखिए। ये सारे PYQ जो कि JPSC और JSSC में पूछा गया है और ये फिर आने वाले इसी सारे एग्जामों में पूछे जाएंगे। बहुत अच्छा से सारे PYQ टॉपिक वाइज दिया गया है, किस टॉपिक से कितना पूछा आपको ये समझ में आएगा। और क्वेश्चन का लेवल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में जानते हैं कि एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है, डाटा वाला ज़्यादा रहता है, फैक्ट वाला। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आने वाले एग्जामों में पकड़ाएगा। आप देखिए, एनालिसिस कीजिए और साथ में एक्सप्लेनेशन व्याख्या भी दिया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे मैं हाल ही में इस जनजातीय वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा कि ललित प्रसाद के द्वारा कितने, तो 4 किया गया, 100 नहीं पूछा गया कि शिकारी संग्रहकर्ता कौन सी ऐसी जनजाति है, तो बिरहोर हो जाता है इसका आंसर, ऑप्शन में बिरहोर था। तो इसी प्रकार से कई रूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हर एक तरीके से आना चाहिए। आप लगातार जो है मेहनत और संघर्ष करते रहिए और प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए पढ़ाई को, तो थोड़ा आसान होगा और आपका सिलेक्शन जो है सुनिश्चित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जनजातियों की प्रजाति एवं भाषा। तो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रजाति भी है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा गया। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम 5 पेज का एकदम इतना लॉन्ग होगा। तो चलिए हम लोग आज बहुत तेज़ी से देखेंगे। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन जो है थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करेंगे और फटाफट देखेंगे। जैसे में क्वेश्चन 1 प्रश्न संख्या 1 में आपसे पूछा गया था कि झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय है। तो 32 नहीं, अब 33 है। इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत है, तो अधिकांश जनजातियों का स्रोत प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। फर्स्ट JPSC PT 2003 में पूछा। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ 33 कुल आदिवासी समुदाय है झारखंड में। इसका प्रजातीय तत्व के आधार पर सभी जनजातियों को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड वर्ग में रखा गया है। विद्वानों ने इसे अपने ढंग से परिभाषित किया है। BS गुहा ने यहाँ की जनजातियों को प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड वर्ग में रखा है। तो कौन? तो BN गुहा। ये कौन रखा है? तो BN गुहा रखा है। ये पूछा जा सकता है। राम प्रसाद चंद्रा ने झारखंड की जनजातियों को निषाद कहा और ऑक्सटेड ने झारखंड की जनजातियों को वेटिडा प्रजाति के अंतर्गत रखा और रुगरी के अनुसार झारखंड की जनजातियां ऑस्ट्रोलॉइड वेडिटिक प्रजाति की है, इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद H रिजले के अनुसार झारखंड की जनजातियां जिनमें से मुंडा, उरांव, बिरहोर, हो, खड़िया आदि प्रमुख द्रविड़ियन प्रजाति के अंतर्गत आती है। तो इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। तो मुंडारी भाषा समूह से संबंधित कौन नहीं है, सो पूछा जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा को मुंडारी भाषा भी कहा जाता है। तो ये आपका कुडुक हो जाएगा। कुडुक जो है से ये आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से नहीं है। यह जो है कुडुक, ये उरांव का है, तो ये द्रविड़ियन भाषा समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर तो D होगा। ये PGT 2023 का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा कि कुडुक किस जनजाति की भाषा है, तो उरांव का है। ये क्वेश्चन JPSC में 2026 एग्जाम में पूछा। तो संथाली मुंडारी हो आपका जो है संथाली मुंडारी हो, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है, नहीं तो मुंडारी भाषा परिवार बोलेंगे। जबकि कुडुक द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। उरांव जनजाति के लोग कुडुक भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए PGT 2023 का क्वेश्चन आ गया, पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ भाषा से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा कुडुक। उरांव भाषा एवं प्रजाति दोनों की दृष्टि जो है वो द्रविड़ है। उरांव जनजाति के लोग कुडुक भाषा का प्रयोग करते हैं और कुडुक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। उरांव अपनी भाषा में अपने को कुडुक कहते हैं, जिसका अर्थ मनुष्य होता है। तो अपने आप को कुडुक कहते हैं, कुडुक इसका भाषा है, इस वर्ड का मतलब मनुष्य होता है। कौन सी झारखंड की जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है, तो आपका यहाँ पे B हो जाएगा, कुडुक हो जाएगा। तो ये पूछा कि झारखंड की जनजातियों की प्रमुख अस्थाई भाषा में से एक है, तो कुडुक है। ये वाला आप याद रखिए। यहाँ पे देखिए कि उरांव जनजाति के लोग कुडुक भाषा का प्रयोग करते हैं और कुडुक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है।
आप एक्साइज कांस्टेबल 2019 का पेपर देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, तो आपका यहाँ पे कोरवा, जबकि सादरी या सदानी, नागपुरी, अंगिका ये सब आर्य भाषा है, बहुरूपीय भाषा है, लेकिन कोरवा तो एक जनजातीय भाषा है। तो यहाँ पे देखिए, झारखंड की भाषाएं बोलियों को इस तरह से बांटा गया है। मुंडारी भाषा, मुंडारी भाषा का दूसरा नाम है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इस भाषा परिवार में संथाली, मुंडा, हो, खड़िया, करमाली और भूमिज, महली, बिरजिया, असुर और कोरवा भाषा शामिल है। जबकि द्रविड़ को द्रविड़ियन भाषा परिवार समूह कहते हैं। ये भाषा या इस भाषा परिवार में मुख्यतः उरांव हैं। उरांव कहने का मतलब कि इनकी भाषा कुडुक और मालतो, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया की भाषा मालतो है। तो ये दोनों के दोनों भाषा द्रविड़ियन या द्रविड़ भाषा समूह से संबंध रखती है। इंडो आर्यन भाषा परिवार, हिंदी, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया और इसे सदानी भाषा भी कहते हैं ये सबको। तो इसे याद रखिए। देखिए यहाँ पे पूछा संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। उरांव कुडुक है, कोरवा और पहाड़िया माल्टो है। तो ये क्या है? तो सी आंसर होगा, द्रविड़ियन भाषा परिवार से है। ये पीजीटी 2012 फिर टीजीटी 2012 एक ही साल में 2 क्वेश्चन रिपीट किया। तो इस प्रकार से आपका द्रविड़ियन भाषा परिवार से है कौन सा? तो आप याद रखिए पहाड़िया यानी माल्टो भाषा परिवार का। और कोरवा यहाँ पे उरांव का कुडुक है, ऐसे बता दिया और इस तरह से पूछा। तो ये सब द्रविड़ियन से संबंध रखता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ समझ में आ जाना चाहिए। संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया ये सब के सब ऑस्ट्रो एशियाटिक या मुंडा भाषा परिवार के संबंध रखते हैं। जबकि उरांव का कुडुक, कोरवा और पहाड़िया का मालतो, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया ये सब द्रविड़ भाषा या द्रविड़ियन भाषा परिवार समूह से संबंध रखते हैं। मुंडा भाषा परिवार निम्नलिखित में से कौन भाषा समूह से संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक हो जाएगा। ये कांस्टेबल में पूछा था इस बार, कांस्टेबल का एग्जाम जब हुआ खास करके एक्साइज कांस्टेबल का, तो उसमें इजी क्वेश्चन थे। मुंडा भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखती है। मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंध है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी होगा। याद रखिए मुंडारी जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा से संबंध है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल है? तो यहाँ पे आपका जो है बी हो जाएगा, खड़िया। तो खड़िया जो है आप याद रखिए, खड़िया के बारे में क्या याद रखेंगे? सिंपल याद रखेंगे कि खड़िया झारखंड की एक भाषा है, खड़िया जनजाति के द्वारा बोला जाता है, जो कि एक मुंडा भाषा परिवार में आता है, यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में। बाकी आपका पहाड़िया, कोरवा ये सब आपका द्रविड़ियन है। देखिए यहाँ तो दिया है कि अधिकांश जनजातीय भाषा जो है ऑस्ट्रिक यानी मुंडा भाषा परिवार समूह की है। खड़िया और मुंडारी और संथाली, हो और भूमिज, असुर और बिरहोर और बिरजिया प्रमुख है इसमें से। फिर पूछा उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। तो आपका जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा मालतो। मालतो आप याद रखिए सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया की भाषा है, द्रविड़ियन भाषा से संबंध ये रखता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो उरांव जनजाति की भाषा कुडुक है। उरांव कुडुक बोलता है। कुडुक एक भाषा है और ये जो है आप याद रखिए इसका मतलब मनुष्य होता है। जबकि माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया की भाषा मालतो है। कुडुक और मालतो दोनों द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंधित है। यही वाला पूछा जाता है, बार बार लोग गलत करते हैं। भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। अगर आपको समझ में एक बार नहीं आ रहा है, याद नहीं होता है, तो चीज़ों का प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, मल्टीपल। आप देखिए हम लगातार मैं हूँ झारखंड बुक को कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर मैं एक और सीमांकन MCQ कर रहा हूँ, फिर ये हमारा परीक्षा योद्धा कंप्लीट। तो इस तरह से और भी लगातार बुक वगैरह और कंप्लीट करेंगे तो आपका जो है पकड़ बन जाएगा। तो यहाँ पे भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं का अंतर्गत नहीं आता है। तो सोरिया पहाड़िया तो आता है, उरांव भी आता है और कुमार भाग पहाड़िया आता है, लेकिन मुंडारी तो नहीं है। मुंडारी भाषा परिवार में आता है, जिसे ऑस्ट्रो एशियाटिक कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये सब क्वेश्चन लेटेस्ट है, तो आप देखिए अभी जब न्यू बुक इसका आएगा, न्यू एडिशन, तो उसको भी हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे। मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक एशियाई परिवार की भाषा है, जबकि उरांव की कुडुक भाषा और सोरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया मालतो भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत है। एक बात समझ लीजिए, कुडुक भाषा एक, उरांव की भाषा है कुडुक, सोरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया की भाषा है मालतो। तो यहाँ तो दो चीज़, एक कुडुक भाषा, एक मालतो भाषा, ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। मुंडारी तो ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ये एशियाई है। कुडुक एक लुप्तप्राय आदिवासी भाषा है, डैश भाषाओं के परिवार में से है। ये पीजीटी 2023 में पूछा था। तो यहाँ पे आपका आंसर सी होता द्रविड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी लिपि डॉक्टर नारायण उरांव, तो डॉक्टर नारायण उरांव के द्वारा स्क्रिप्ट यानी लिपि क्या है विकसित की गई थी? मई 1999 में कुडुख भाषा के लिए प्रकाशित की गई थी। ये जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा। आप विश्वास न करेंगे, यही क्वेश्चन पीजीटी 2023 में पूछा था। पीवाईक्यू सेक्शन का क्वेश्चन तोलोंग सिकी हो जाएगा। तोलोंग सिकी एक लिपि है, किस भाषा का है? कुडुख भाषा, यानी उरांव की कुडुख भाषा की लिपि तोलोंग सिकी है। इसका प्रकाशन मई 1999 में किया गया। डॉक्टर कौन विकास किया? नारायण उरांव ने। तो बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा लगा। नारायण उरांव 1999 ईस्वी में कुडुख भाषा के लिए तोलोंग सिकी लिपि विकसित किया। तो ये वाला याद रखिए। हो भाषा के लिए वरांग छिति, तो यहाँ देखिए अब हो भाषा है, हो जनजाति के द्वारा हो भाषा बोला जाता है, और हो भाषा के लिए वरांग छिति जो लिपि का आविष्कार किसने किया ये बोला। तो ये जेपीएससी बैकलॉग 2024 का उसका पीटी में पूछा गया। आपका होगा लोको बोद्रा। तो लोको बोद्रा ने वरांग छिति लिपि का आविष्कार किया। हो भाषा की एक लिपि है, जेपीएससी बैकलॉग 24 का ये क्वेश्चन है। फिर पूछा लोको बोद्रा। लोको बोद्रा ने 1940 ईस्वी में हो भाषा की लिपि वरांग छिति की खोज की। 1940 का डेट याद रखिए, लोको बोद्रा ने किया था हो भाषा का वरांग छिति। इस प्रकार से इस लिपि का प्रचार प्रसार के लोको बोद्रा ने आदि संस्कृति और विज्ञान संस्थान देखिए की स्थापना की। यह संस्थान आज भी हो भाषा साहित्य का विकास का संलग्न है। तो ये आज भी काम कर रहा है उसके डेवलपमेंट में। कुडुख भाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका डी होगा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी सही है। चलिए एक एक बार पढ़ लेते हैं। कुडुख द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। हाँ, कुडुख जो है द्रविडियन भाषा परिवार में आता है। फिर कुडुख का जो लिपि है तोलोंग सिकी है, नारायण ने खोज किया है। डॉक्टर नारायण याद रखिए। 1999 मई का महीना। और झारखंड के कुडुख एक भाषा के रूप में मान्यता दी है झारखंड सरकार ने। और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। तो ये भी सही था, अच्छा क्वेश्चन था। और इतना आप पढ़ेंगे तो ये वाला आपको कभी गलती नहीं होगा। 2018 में ये पूछा है। झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? व्यापक मतलब सबसे ज़्यादा, तो संथाली हो जाएगा। सबसे अधिक ज़्यादा लोग यही है, तो अधिक लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे संथाली के बारे में दिया है। संथाली के बारे में आपको ये याद रखना है कि संथाली हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह संथाली जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध है इसका। मुंडा शाखा की एक भाषा है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। संथाली भाषा की अपनी लिपि ओल चिकी है। संथाली झारखंड की एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। फिर पूछा संथाली भाषा झारखंड के 8वीं अनुसूची में डैश वर्ष में आई? तो आपका बी होगा 2003। ये सब कला और संस्कृति का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा और फैक्ट है, बराबर इसको रिवीजन करते रहिए। 2003 92 यानी 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे संवैधानिक संशोधन कहेंगे, अधिनियम संथाली को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। संथाली के साथ साथ 12वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। वो भाषा है बोडो, डोगरी और मैथिली, और एक आपका था संथाली। तो 4 भाषा हो गया। इसके बाद यहाँ पे सूचीबद्ध किया गया 8 जनवरी 2004 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। तो 8 जनवरी 2004 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ, ये वाला भी याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिससे 8/1/2004 को प्रभावी रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया? ये पीजीटी 2023 का क्वेश्चन है। 8 जनवरी 2004 को भारत के राजपत्र में गजट में प्रकाशित किया गया। ये संथाली है। हम इतना भी नहीं अगर जानते हैं तो हम तो इधर तो पकड़िए सकते हैं कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को ऐड किया गया। इतना आपको जानने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा डिटेल लिखा है जिससे आप फैक्ट को याद रख सकते हैं। फिर देखिए आपसे क्या पूछा कि संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी को भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में अपनाया गया। यह पीजीटी 2023 का है। यह 8वीं अनुसूची हो जाएगा। इसमें 22 भाषा है, इसी में इसको भी डाला गया है। इसका ओल चिकी है। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता दिया गया है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया। निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो ओल चिकी के रूप में जाना जाता है। तो ओल चिकी आप याद रखिए, ये एक लिपि है, स्क्रिप्ट है, जो कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में
खोज किया, कहीं कहीं 1925 में मिलेगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि इसका शताब्दी मनाया गया। तो संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृति लिपि है, तो किसका है? संथाली भाषा का। ये भी याद रखिए। रघुनाथ मुर्मू एक बड़े धार्मिक नेता थे और संथाली समाज के सामाजिक सांस्कृतिक एकता के प्रतीक रहे हैं। तो ये सब जो है आपके इम्पोर्टेंट होगा। रघुनाथ मुर्मू को मयूरभंज आदिवासी महासभा ने गुरु गोमके यानी महान शिक्षा की उपाधि प्रदान किए थे। चलिए और भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जयपाल सिंह मुंडा उन्हें नृवैज्ञानिक और पंडित कहा। चारूलाल मुखर्जी ने उन्हें संथालियों के धार्मिक नेता और प्रोफेसर मार्टिन उरांव ने उन्हें संथालियों के धार्मिक गुरु कहकर संबोधित किया। झारखंड सरकार के द्वारा उनके सम्मान में जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। राज्य का पहला और देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय है, यानी यूनिवर्सिटी खोला गया है। संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृति लिपि क्या है? तो ये आपका जो है ओल्ड चिकी हो जाएगा। इसका लिपि स्क्रिप्ट यही है। पंडित रघुनाथ मुर्मू 1925 ईस्वी में किस भाषा के लिए ओल्ड चिकी नामक लिपि जो से विकसित की थी? ये पीजीटी 2023 में पूछा गया, आपका संथाली हो जाएगा। ये लिपि से बहुत ज़्यादा पूछा और अबर भी पूछा। झारखंड के संथाली जनजातीय द्वारा बोली जाने वाली और मुंडा भाषा से संबंधित संथाली भाषा एक डैश भाषा है। तो आपका यहाँ पे ऑस्ट्रो एशियाटिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी दिया गया है सेम। यहाँ पे झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा बोली जाने वाली संथाली भाषा और खैरवारी की एक बोली भाषाओं में डैश परिवार से संबंधित है। ये पीजीटी में पूछा गया 2023 में। तो आपका हो जाएगा मुंडा। तो इसे ज़रूर याद रखिए। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा बोली जाने वाली संथाली भाषा और खैरवारी की एक बोली भाषाओं के मुंडा परिवार से संबंधित है। तो किस भाषा परिवार से संबंधित है? मुंडा। तो इसलिए वहाँ मुंडा दिया था, मुंडारी भाषा परिवार, जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक भी कहते हैं। उत्तरी मुंडवाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? तो उत्तरी मुंडवाओं की मुख्य भाषा तो संथाली है। तो चलिए इसको याद रखिए, आप कंफ्यूज ना करें। उत्तरी मुंडवाओं को पूछा इसलिए संथाली होगा। संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? तो अंगिका है। यह रेवेन्यू स्टाफ 17 का क्वेश्चन है। हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। यहाँ पे डिटेल दिया गया है जो कि हम लोग इसको नहीं देखेंगे। 28 दिया गया, देखिए कि कौन सी भाषा झारखंड की भाषाओं में से एक है। ये पीजीटी 2023 का क्वेश्चन है। तो अंगिका हो जाएगा। अंगिका के बारे में आया है कि अंगिका झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ जिला में बोली जाने वाली एक भाषा है। तो आप सिंपल याद रखिए कि अंगिका संथाल परगना में बोला जाता है। लेप्चा सिक्किम राज्य और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में बोला जाता है। तो लेप्चा जनजाति जो सिक्किम में पाया जाता है और आसपास पश्चिम वाला क्षेत्र में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। डफला भाषा मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है और कोंकणी जो है गोवा की राज्य भाषा है। तो इस तरह से आप इसमें याद रख सकते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी झारखंड में नहीं बोली जाती है? तो आपका बी हो जाएगा तुलु। तुलु झारखंड में नहीं बोला जाता। ये टीजीटी 2017 का क्वेश्चन है। अंगिका तो बोला जाता है, नागपुरी बंगाली बोला जाता है, तुलु भाषा नहीं बोला जाता है। आप याद रखिए कि बंगाली, नागपुरी, अंगिका झारखंड में बोली जाने वाली भाषा है। तुलु कर्नाटक और केरल राज्य में के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। ये भाषा है बोली जाने वाली, यानी कि एक भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? ये पीजीटी 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ हो जाएगा मुंडारी, हो और संथाली। विकल्पों में से सभी डी आंसर है। सभी भाषा यहाँ बोला जाता है। झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए राज्य का भाषा हिंदी है। तो यहाँ राज्य की राजभाषा है हिंदी, जबकि 16 भाषाओं को झारखंड की द्वितीय राजभाषा की मान्यता दिया गया है। द्वितीय में आपका उर्दू, मुंडारी, कुडुख, संथाली, हो, खोरठा, पंचपरकनिया, कुरमाली, खड़िया और उड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी शामिल है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो आपका असूरी हो जाएगा। 6 जेपीएससी पीटी 2016 का क्वेश्चन है। असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। उन्हें देश का पहला लोहा गलाने वाले समुदाय होने का श्रेय भी दिया जाता है। असुर जनजाति को भेंस, राक्षस, महिषासुर का वंशज माना जाता है। असुर जनजाति के लोग असुरी भाषा बोलते हैं। वर्तमान में यह असुर जनजाति विलुप्त हो गई है। चलिए यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हुआ। और भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है
कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है। तो आपका भोजपुरी हो जाएगा, ये इंडो आर्यन है। भोजपुरी एक पूर्वी हिंदी आर्य यानी इंडो आर्यन भाषा है। झारखंड में भोजपुरी द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। पलामू, गढ़वा, लातेहार यानी पलामू प्रमंडल में मुख्य रूप से बोला जाता है। झारखंड के सदान निम्नलिखित में से किस एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आपका नागपुरी होगा। जेपीएससी बैकलॉग 2024 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड के सदान किस एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सदान सादरी भाषा बोलता है, लेकिन नागपुरी यहाँ अच्छा दिया है तो नागपुरी ही होगा। सदान झारखंड में रहने वाली एक गैर जनजातीय समूह है। हिंदी आर्य भाषाएं बोलती है और इनकी भाषा नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली भाषा को सामूहिक रूप से सदानी भाषा या सादरी भी कहा जाता है। तो सदानी के जगह पर सादरी रहता तो भी सही होता। यानी नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली को सामूहिक रूप से सदानी या फिर सादरी भी कहते हैं। तो ये वाला आप याद रखिए। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है। तो लिंगुआ फ्रैंका कौन है। तो आपका सी हो जाएगा, सादरी। राइट आंसर यहाँ पे सी है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका मतलब संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम सादरी है। मान लीजिए आप जानते हैं मुंडारी, हम जानते हैं संथाली, हम दोनों में बात करना है तो हम लोग जैसे लिंगुआ फ्रैंका में बात करेंगे, यानी सादरी में एक मतलब ऐसा भाषा में बात करेंगे जो संपर्क भाषा, जो हम लोग दोनों समझते हैं, जो बहुत पॉपुलर है। तो पूरे वर्ल्ड का अगर लिंगुआ फ्रैंका देखें तो आप समझिए कि इंग्लिश है, अंग्रेजी है और भारत के लिए हिंदी का काम करता है, संपर्क जोड़ने का काम। सादरी, अंगिका, नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है, यह किस भाषा परिवार से संबंधित है। इंडो आर्यन से है। हम लोग भाषा वाला तो बहुत देखे। चलिए, कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है। तो कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है। तो बंगाली झारखंड में बोला जाता है। गढ़वाली नहीं बोला जाता, असम और ये सब बंगाली, उड़िया ये सब नहीं बोला जाता। बंगाली का प्रभाव है, लोग आके यहाँ बसे हैं। झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी, संथाली, मुंडारी हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, उर्दू, बांग्ला, ये सब तो बहुत ज़्यादा प्रमुख भाषा है। चलिए नेक्स्ट है कि करमाली, पहाड़िया, मांझी, महली, ये सभी बोलियां निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी है। तो यहाँ पे आपका डी होगा, संथाली का है। तो यही पूछा गया कि करमाली, पहाड़िया, मांझी, महली, ये सभी बोलियां का संबंध संथाली भाषा से है। फिर आपके से देखिए पूछा जा रहा है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 2003 रांची में आदिवासी और देसी भाषाओं का एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के रूप में किस संगठन का गठन किया गया था। तो 2003 का बात है, इसलिए झारखंड भाषा साहित्य एवं संस्कृति अखरा, जो कि TGT 2013 में ये पूछा है। तो रांची में आदिवासी एवं देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए झारखंड भाषा साहित्य और संस्कृति अखरा नामक संगठन का गठन हुआ 2003 में किया गया। तो हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट किया। आप संथाल एक एक करके जनजाति से जितना भी क्वेश्चन पूछा उसको देखेंगे अगले वीडियो में और कवर करेंगे। ये आपका संथाली से क्वेश्चन बड़ी पूछा है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और पूछा ही जा रहा है अभी तक। इसके बाद देखिए कितना है, संथाल से इतना पूछा गया। तो आप संथाल, उरांव, मुंडा हो, एक एक करके जनजाति को कवर करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल दिया। तो आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किया। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और कुछ सीखने और जानने को मौका मिला और अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।